नमस्कार दर्शकों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है कुंडली में विदेश यात्रा के योग के बारे में, कि कैसे जाने कि आपकी कुंडली में विदेश यात्रा का योग है कि नहीं। जैसे आजकल हर कोई चाहता है कि मैं विदेश जाऊं, वहां पर सेटल हो जाऊं या वहां वहां पर जाकर मैं काम करूं। तो विदेश यात्रा के योग कौन कौन से कुंडली में बनते हैं, आज इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने देखना होता है कि 12वां घर, ये जो 12वां घर होता है ये विदेश यात्रा का होता है। 12वें घर का संबंध अगर लगन से बन जाए और लगन का संबंध अगर 12वें घर से बन जाए, या लगन का संबंध 7वें घर से बन जाए, या 8वें घर का संबंध अगर 12वें घर से बन जाए, या 9वें घर का संबंध अगर 12वें घर से बन जाए, या लगन का संबंध 9वें घर से बन जाए। जैसे ये जो लगन का मालिक लग्नेश जिसे कहते हैं वो सप्तम भाव में चला जाए तो ये पहला योग बन जाता है विदेश यात्रा का। अगर लग्नेश सप्तम भाव में बैठा हो तो जातक विदेश जरूर जाता है और वहां पर जाकर वो सेटल भी हो जाता है। और ऐसे ही अगर लग्नेश 9वें घर में बैठ जाए और 9वें घर का मालिक अगर लगन में बैठ जाए तो ये भी विदेश यात्रा का योग बन जाता है। जो अगला योग होता है तीसरा, वो बनता है अगर 9वें घर का मालिक 10वें घर में हो और 10वें घर का मालिक 12वें घर में बैठ जाए तो ये विदेश यात्रा का योग बन जाता है। अगर 9वें घर का मालिक 12वें घर में बैठ जाए और साथ में कोई और 5वें घर का मालिक या लगन का मालिक यहाँ पर बैठ जाए या इसको दृष्टि दे दे तो ऐसा जातक विदेश जाकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है और उसका काफ़ी नेम एंड फेम होता है। अगर 12वें घर का मालिक लगन में बैठ जाए और लगन का मालिक 7वें घर में हो, 12वें घर का मालिक लगन में और लगन का मालिक 7वें घर में, तो ये भी विदेश में परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट का योग बन जाता है। अगर 8वें घर का मालिक 6ठे में हो, अगर 8वें घर का मालिक शुक्र बनता हो और शुक्र 6ठे घर में बैठ जाए और 6ठे घर में बैठकर शुक्र 12वें घर को देखे तो ये विदेश का योग बन जाता है। और अगर 12वें घर में शुक्र बैठे हों, शुक्र अगर 12वें घर में जलीय राशि में या चर राशि में बैठे हों तो ये विदेश जाने का योग बन जाता है। जातक विदेश जाता है और वहां पर परमानेंट सेटल हो जाता है। ये जो चौथा घर होता है ये होता है हमारे स्वदेश का। चौथे घर का मालिक अगर उठकर 12वें घर में बैठ जाए, 12वां घर विदेश, चौथा घर स्वदेश, चौथे घर का मालिक अगर 12वें घर में बैठ जाए और जो 8वें घर का मालिक है वो भी 12वें घर में बैठा हो तो ऐसा जातक विदेश में परमानेंट सेटल हो जाता है और उसका काफ़ी नेम एंड फेम होता है। वहाँ पर वह कार्य जो भी करेगा उसमें उसको सफलता ही मिलेगी। और साथ में अगर चौथे घर का मालिक अगर 12वें घर में बैठ जाए तो वो क्रूर ग्रहों के प्रभाव में हो तो ये भी विदेश यात्रा का योग बन जाता है। या फिर 12वें घर का मालिक चौथे घर में हो और चौथे घर का मालिक 12वें घर में, राशि परिवर्तन हो जाए चौथे का 12वें के साथ तो ये भी जातक जो होता है वो उसे अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ती है और विदेश चला जाता है। हालांकि इस कंडीशन में थोड़ा वो विदेश जाकर थोड़ा परेशान होगा, थोड़ी उसको सेटलमेंट में प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में जाकर वो अच्छी तरह से सेटल हो जाएगा और पैसा भी कमाएगा। लग्नेश लगन का मालिक और 7वें घर का मालिक ये दोनों 6ठे घर में बैठे हों, 6ठे घर में बैठकर वो 12वें घर को देखेंगे तो ये भी जातक विदेश जाएगा, लेकिन उसका विदेश में आना जाना लगा रहेगा। अगर लगन का मालिक और 7वें का मालिक उठकर 6ठे घर में बैठ जाए तो ऐसा जातक जो होता है विदेश में परमानेंट सेटल तो नहीं होता, लेकिन उसका विदेश में आना जाना लगा रहेगा। किसी बिजनेस के मामले में या किसी और कार्य को लेकर आना जाना लगा रहेगा।
तो दर्शकों, ये कुछ सूत्र थे जिनसे पता चलता है कि क्या आपकी कुंडली में विदेश यात्रा का योग है कि नहीं। आप भी अपनी कुंडली उठाइए और देखिए क्या आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है। अगर बन रहा है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।